जी, आपको बधाई कम से हो आपको। नमस्कार। आज आज मान लीजिए कि आपको जिस जिस पार्टी ने विज्ञापन छपवाया था झारखंड में, देखिए साहब, अभी मैंने कुछ देर पहले शो किया है और सुशांत और दिशा के मामले में हमारे निशाने पर थे उद्धव ठाकरे, उनका बेटा, और कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार। आज वो धूल फांक रही है। महाराष्ट्र की जनता ने उन सभी पापियों को सजा सुना दी। अब इसके ठीक उलट झारखंड में मैं आप लोगों के साथ हूं, बिल्कुल आपके साथ हूं। झारखंड में आप लोगों ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई, भारतीय जनता पार्टी को विज्ञापन छपवाना पड़ गया और विज्ञापन छपवाने का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब दूसरी तरफ एक बात तो है, एक तो पहले नागेंद्र जी को बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना आपको कि आप लोगों ने एकजुट होकर के अपनी एकजुटता का परिचय दिया। जो करोड़ों निवेशक हैं उनको आपने वोट में तब्दील किया और ये सफलता, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि 56 सीटें आना छोटी जीत नहीं है, बड़ी सफलता है ये। और 34 सीटें अकेले जेएमएम को आ जाना, इसे आप कमतर नहीं मान सकते हैं, बहुत बड़ी जीत है ये। अब ये सवाल है कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा से आपको जो अपेक्षा है, आपको जो कहा गया है, उस सब पर सरकार को उतरना, अगर नहीं उतरेगा तब आगे संगठन क्या करेगी। तो एक तो पहले नागेंद्र जी आपको बधाई, कैसे कैसे ये हो पाया? आपको लगता है कि निवेशकों ने दम दिखा दिया? जी सर, क्यू वाइब के जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। जो लोग क्यू वाइब के दर्शक देख रहे हैं सबको प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार और नमस्कार सर जी, सभी को सबसे पहले कि करीब 40-45 मिनट पहले सीएम हाउस से फोन भी आया, उनके पीए का भी आया है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी के पास अभी समय नहीं है। और जितने भी सहारा पीड़ित हैं झारखंड के और पूरे देश के, सबको बोले हैं कि ये जो जीत है आप लोगों की वजह से हुई है। हम लोगों ने आकलन किया, झारखंड के कई विधानसभा में 7 से 8 हजार वोट जो हम लोग लीड किए ज्यादा, वो आप ही लोगों का वोट था। और सही टाइम पे आप लोगों ने मदद किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबको बधाई दिए हैं, और उन्होंने वादा किया है कि हमने जो कमिटमेंट आप लोगों के साथ में किया सीएम हाउस में 1 घंटा बैठ करके, हमारे जो डिपार्टमेंट के साथ आप लोगों ने बैठक किया, वो सारा लिखित में है। हम उसी तरह से आप लोगों के साथ काम करेंगे और झारखंड के साथ साथ पूरे देश के लिए आपको लीगल कार्रवाई में हम मदद कराएंगे। चूंकि पैसे का भुगतान तो हमको नहीं करना है, लेकिन करवाने में आपको हम लोग मदद करेंगे। तो ये सारा कमिटमेंट वो लोग किए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दूसरी तरफ कि आज झारखंड हो या पूरा देश, सभी जगह सहारा के पीड़ित साथी बहुत परेशान हैं और बहुत मुश्किल में हैं। हमारे हजारों लोग आत्महत्या किए। हम लोग बार बार अमित शाह जी के पास पत्र भी लिखे, गुहार भी लगाए, ट्विटर पे उनको ट्रेंड भी किए, सैकड़ों पत्र हम लोगों ने लिखा उनको, लेकिन वो कभी सही काम नहीं किए। इसके पहले हम लोगों ने 2021 में झारखंड धनबाद के हमारे जो माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह जी थे, उनसे पत्र भी लिखवाया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन वो किसी का नहीं सुने। तो इस हालत में हम लोगों को एक न एक निर्णय लेना ही था कि आखिर हम करें तो क्या करें। क्योंकि ठीक है कि मान लीजिए कांग्रेस गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रहा, विपक्ष हमारा साथ नहीं खड़ा है, तो जो पक्ष के लोग हैं वो भी तो साथ नहीं, जिनको करना है। जो लोग आज 18 महीना से 5,000 करोड़ रुपया लेकर के भुगतान नहीं करा पाए, सहारा प्रबंधन के गिरेबान को पकड़ नहीं पाए, अपने लोगों को सहारा शहर भेज रहे हैं और हमारे लोग मरते हैं तो उनके ऊपर एक बात भी नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हमने मैंने कहने में कहीं से कोई हिचक नहीं है कि हम लोग भी भाजपा को ही वोट दिया करते थे, 2019 तक हम लोग उनको वोट दिए हैं, लेकिन इस बार के इलेक्शन में लोकसभा से ही उनसे मन हट गया और हम लोग ठान लिए कि अब कुछ न कुछ रास्ता अख्तियार करना होगा। क्योंकि विधानसभा का चुनाव सर पे था और जिस तरीके से हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, क्यू वाइब के माध्यम से जो मुहिम कर रहे थे, जगह जगह आंदोलन, धरना प्रदर्शन, साथ ही साथ जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो केस लगाए, तो ये सारा चीजों का वाच किया जा रहा था। और गाहे बगाए अमित शाह जी बैठे बैठे एक बड़ा मुद्दा यहाँ देके चले गए। आप लोगों को पता होगा
कि जब वहां वो संकल्प पत्र जारी किए थे झारखंड में, तो उस संकल्प पत्र में सहारा पीड़ितों के लिए एक लाइन कुछ भी नहीं लिखे, लेकिन भाषण दे दिए और अखबार में छपवा दिए कि हम जीतेंगे तो पाई पाई का भुगतान कराएंगे। और 10 साल से हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे थे, ये उनका बयान उनको ले डूबा। और इसी बयान पे झारखंड सरकार हम लोगों को खोजा कि आखिर कौन लोग हैं जो झारखंड के पीड़ित लोग, उनका कौन सा संगठन है जो ये काम कर रहा है, क्योंकि पूरा अपडेट वो लोग भी नहीं थे, आधी अधूरी जानकारी उनको भी थी। और तब हम लोगों को सीएम हाउस में बुलाया गया और सारी चीजों को हम लोगों से अपडेट लेकर के और एक जो भी कार्यक्रम बना एक साथ में बना और हम लोग जी और एक साथ सारा चीज बना। नहीं, हमारा तो नेटवर्क ठीक है, आप लोग का अगर दिक्कत होगा तो नहीं पता है। तो ये सारा चीज जो हुआ और आज ये मुहिम रंग लाया है, तो सही ये इसमें ऐसा ऐसा हम लोगों ने जो निर्णय लिया, तो हम लोगों को भी काफी लोगों ने आलोचना किया। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर लोगों ने लिखा, बाकी पर लिखा कि कुशवाहा जी भी अब राजनीति करना चाह रहे हैं, इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तमाम तरह की बातें लिखी। जबकि मैंने कई बार बताया कि देखिए, मैं पीएसयू का एक एम्प्लॉय हूं, कोल इंडिया का, मेरा बस की बात नहीं है इलेक्शन लड़ना। हमारी पीड़ा है हमारे लोगों का भुगतान, जिसमें हम भी पीड़ित हैं और हमारे लोग भी पीड़ित हैं, उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने कई बार कहा कि इसके लिए जो भी रास्ता हमको मिलेगा हम उस रास्ते पे चलेंगे। कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा क्यूबाई की तरफ से दिल्ली में जो लगाया गया था जनता की महाअदालत, हमको लगा कि एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हम वहां भी गए थे। हम अपने खर्च से गए थे, अपने खर्च से दिल्ली में रुके, 2 आदमी को साथ भी ले गए थे और हम लोगों ने वहां जाकर के उस बड़े प्लेटफॉर्म से भी पूरे देश के लोगों को जगाने का काम किया था। सहारा के जो चेहरा था उसको बेनकाब करने का कोशिश किया था और अमित शाह जी के बारे में भी हमने कहा था, सारी बातों को कहा था। मेरी पुरानी वीडियो कोई भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमने तय किया था कि जो भी रास्ता मिलेगा हम वहां जाएंगे, तो ये रास्ता मिला, इसके ऊपर हम लोग गए। दूसरी तरफ कि आप लोगों को मन छोटा नहीं करना है। अब देखिए, लीगल में आज सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल भी आपका आ गया, रीट हम लोगों का पहले से लगा हुआ है। झारखंड गवर्नमेंट ने हम लोगों को कमिटमेंट किया है कि जो झारखंड की ओर से जो सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस लगा हुआ है, उस केस को हम यहाँ के विधानसभा से पास करा करके उसको सरकारी केस में परिवर्तित करेंगे और जितना भी लॉयर लगाना पड़ेगा, जितना भी पैसा खर्चा करना पड़ेगा, वो सब झारखंड सरकार करेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अपने केस में अगर झारखंड की सरकार अगर सीधे हस्तक्षेप करता है तो इससे झारखंड नहीं पूरे देश को लाभ होगा। दूसरी ओर जो हमारे साथी झारखंड से आत्महत्या कर लिए, डिप्रेशन में आकर के मर गए, उनके लिए भी हम लोगों को बोला गया है कि आप शिनाख्त करें, उनका लिस्ट बनावें, उन लोगों को भी हम लोग आर्थिक मुआवजा देंगे। ये भी बहुत बड़ी बात होगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लोग झारखंड छोड़ करके भाग गए, जो सहारा के अधिकारी थे, कोई लखनऊ में छुपे हुए हैं, कोई कानपुर में छुपे हुए हैं, यहाँ तक कि विदेश में जाकर के छुपे हुए हैं, इन लोगों को भी कॉलर पकड़ के झारखंड की धरती पर लाने का लोगों ने कमिटमेंट किया है। उसके लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ हम लोग बैठे थे। ऐसा नहीं कि अकेले हेमंत सोरेन जी हम लोगों से बात किए थे, पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े लोग थे, आईजी डिपार्टमेंट के बड़े लोग थे, सब लोगों को लेकर के करीब 4 घंटे हम लोगों को सीएम हाउस में एक रास्ता तैयार किया गया था कैसे कैसे करना है। तब जाकर के हम लोगों ने स्ट्रॉन्गली डिसीजन लिया था कि हम बातें नहीं बोली जाती हैं। नहीं, तब नहीं बता रहे हैं, केवल ये बता रहे हैं कि तब जाकर के हम लोगों ने झारखंड सरकार को अपना समर्थन दिया और उनके लिए खुल के काम किया। कुशवाहा जी बहुत सारा चीज हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। कुशवाहा जी बहुत सारा चीज नहीं बताना है। जी नहीं, वो सब व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे हैं, केवल बता रहे हैं कि ये सब चीजें हम लोगों ने तय किया था। और उसके बाद झारखंड सरकार के जो हमारे हेमंत सोरेन जी, उनको हम लोगों ने खुलकर काम किया। झारखंड में करीब 15-16 जिला में हमारा संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा था। सारे संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, रात को मेहनत किए, हम लोगों ने हैंडबिल बांटा, अखबार में विज्ञापन दिया, तमाम तरह की जो भी चीजें हम कर सकते थे सोशल मीडिया के माध्यम से हर वो काम किया, क्योंकि हमारे पास जीवन मरण का बात है। जैसे लगता है कि कहीं से कुछ ऑक्सीजन मिले, अभी तक हमारे लिए कोई बोलने को तैयार नहीं था, कोई राज्य के लोग नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सांसद नहीं हमारे लिए इस तरह से खड़ा हुए थे। और जब यहाँ के लोग खड़ा हुए तो हमको चाहे जितना भी आलोचना झेलना पड़ा, जितने भी लोगों ने गालियां भी दिया, इसी चैनल पे बहुत तरह का बात कहा, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे, चूंकि मन तो दुखता था। ऐसा नहीं कि नहीं दुखता है, लोग गालियां देते हैं तो, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होता है जो सहारा के लोग हम लोग के साथ कर गए हैं। तो अब और कितना गाली हम लोग को दीजिएगा। हम लोग अपना काम करते रहे और आज परिणाम पूरे देश के सामने है।
और जो चीजें अभी आया है 2-3 दिन के बाद बहुत जल्द हम लोगों का फिर से मुलाकात होने वाली है माननीय हेमंत सोरेन जी से, जो यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और वो जो बोले हैं तो अपना कमिटमेंट को जरूर पूरा करेंगे जी। तो मैं ये चाहता हूं कि क्यों नहीं, जो ताल कटोरा में बात हो रही थी जनता की अदालत का, अब तो मुख्यमंत्री का ताकत है, तो क्यों नहीं झारखंड की धरती पर रांची में जनता की अदालत लगाई जाए। मैं आने के लिए तैयार हूं। लगाइए लगाइए, हम लोग लाइन अप करवा देंगे, लगाइए सर, क्या दिक्कत है। लगाई जाए और इसको दबाव बनाया जाए। लेकिन इस पर चर्चा करने के पहले माननीय संजय जी नायक, कल जो आपने हम लोगों को हतोत्साहित किया, हम लोगों को कहा कि यही सच है, एक भी पैसा नहीं मिलेगा, आज नागेंद्र जी और प्रवीण जी ये लोग भी जवाब देंगे आपका, क्योंकि कल आप देखिए संजय नायक जी ने कहा कि कोई पैसा नहीं मिलेगा। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, लाइव में बैठे हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार, कुशवाहा जी को और प्रवीण जी को, यार जी को, राजा राम जी को और ऐसे समस्त अतिथियों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, और पूरे झारखंड के मतदाता साथियों को पुनः मैं बधाई देता हूं। नमस्कार संजय सर। और मैं ये जरूर कहूंगा आशुतोष जी, मैंने जो कहा था आपने उसका अर्थ शायद दूसरी तरफ निकाल लिया। मैंने कहा सहारा की तरफ से आप लोग भूल जाएं, अब सुप्रीम कोर्ट दिला दे, आंदोलन दिला दे, हमारे आशुतोष पाठक जी दिला दें, तो उनके लिए मना नहीं है, लेकिन सहारा की तरफ से कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, मैंने ये कहा था। और जो आपने प्रश्न किया शुरू में कि आखिर झारखंड में ऐसा क्यों हो गया, तो झारखंड में जेएमएम पार्टी की सरकार थी इसके पहले, और उस पार्टी जो वर्तमान में सरकार रहती है, अगर उस पार्टी का विरोध होता तो वो पार्टी दोबारा से रिपीट नहीं होती, क्योंकि ये केंद्रीय मुद्दा था, केंद्र सरकार को हल करना था, राष्ट्रीय स्तर का